Hello and welcome back to our classes. In today's class, we will learn about important questions of Indian history, which are important for many competition exams as like UPSC, SSC, LT Grade, GIC and CTET. आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी की सभ्यता। आज की टॉपिक हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, यानी कि ये किस खोज से पता चला था कि सिंधु घाटी में जो पैमाने मिले हैं तो उससे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। कालीबंगा, हड़प्पा, जनहुदड़ो या लोथल। तो ये खोज हमारी लोथल की खोज से ये पता चला था कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यापार या व्यवसाय क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यापार था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यवसाय था इनका व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा, रोपड़, बाड़ावली, लोथल, इनमें से कौन सा जो स्थल था वो हड़प्पा कालीन स्थल जो अब गुजरात में था, जो हड़प्पा काल के समय में था? तो हमारा ऑप्शन है हमारा डी, लोथल। लोथल जो था वो गुजरात में था हड़प्पा कालीन सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या नाम दिया जाता था? यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? यजमान या श्रमण या अथर्वन या श्रेष्ठिन? तो उन्हें जाना जाता था श्रमण नाम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो राज्य चिन्ह होते हैं भारत के, उनमें भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद या ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी कि भारत में कौन से स्थल की खुदाई से ये पता चला है कि भारत में जो प्राचीन समय था उस समय धातु का प्रचलन, लौह धातु का प्रचलन अत्यधिक था या अधिक था? तक्षशिला से या अंतरंजी खेड़ा से या कौशाम्बी से या हस्तिनापुर की खुदाई से? तो ये पता चला है हमारा अतरंजी खेड़ा से कि लौह धातु के प्रचलन उस प्राचीन समय में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जादुई माया, वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? यानी कि जादू टोने वगैरह या वशीकरण का किस वेद में वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। करेक्ट ऑप्शन इज अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें किन नदियों का उल्लेख किया गया है जिससे आर्यों के संबंध का भी पता चल रहा है और अफगानियों के साथ, किसके साथ आर्यों का संबंध? अफगानियों के साथ संबंध का सूचक बताया गया है। तो अस्किनी, परुष्णी, कुभा या क्रमु, विपाश या शतुद्री? तो ये पता चला है कुभा और कर्मू से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शासक ने गंगा
एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। यानी कि इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु थे, उदयन थे, अशोक थे या गंदन थे? घननंद थे। तो ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारा उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यानी कि ईसा पूर्व से पहले जो 6ठी सदी थी उस समय भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? गांधार था, कंबोज था या काशी था या मगध था? तो छठवीं शताब्दी सदी जो ईसा पूर्व से पहले थी उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली नगर राज्य था वो मगध था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।